This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज फेसबुक पे मैंने आते एक दो घंटे पहले ये लिखा, जब मैंने देखा कि सेकंड हाफ में मार्केट 200 प्लस पे भी गई तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने ये लिखा कि बड़ी खुशी हो रही है देख के कि अभी 200 प्लस पे है मार्केट। लेकिन आगे ये भी लिखा कि मुझे पूरा ये है डर कि ये टुवर्ड्स दी क्लोज ऑफ द बिज़नेस ये शार्पली नीचे चली जाएगी। और ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि मार्केट खुलते ही ऊपर गई। फर्स्ट हाफ में तो ये हुआ कि मार्केट ऊपर नीचे होती रही और एक अच्छे लेवल पे 200 पर 164 और प्लस पे क्लोज़ हो गई। सेकंड हाफ में एकदम से 200 प्लस पे 205 पे भी गई। उसके बाद से जो गिरना शुरू हुआ उसके बाद से मैंने देखा नहीं। और उस मैसेज में मैंने साथ साथ ये भी लिखा कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना बेचें। गोरा बेचता है, दूसरे बेचते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन आज को आखिरी दिन भी था, वैसे भी आखिरी जुमा है महीने का, रोल ओवर वीक है। ये जो लोग फ्यूचर में लेते हैं, अपने आप को लिवरेज करते हैं, वो उनकी मजबूरी होती है। इस वीक में या तो वो डिलीवरी ले लें, अगर उन्होंने मिसाल के तौर पे 10% दे के 20% दे के फॉरवर्ड पोजीशन ली हुई है तो बाकी 80-90% निकाल के पैसा लाएं या पोजीशन कट करें। प्रॉफिट हो या लॉस डजेंट मैटर, तो वो तो मजबूर हैं। लेकिन जो लोग, आप लोगों को जिनको मैं खिताब करता हूँ, एवरेज पाकिस्तानी 20 करोड़ पाकिस्तानियों को जब बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ आप लोगों तक ये बात पहुँचाने की, जो अपने पैसे से शेयर लेते हैं, थोड़े थोड़े शेयर लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। उनसे कहा था कि ना बेचो, लेकिन ऐसा लगता है वो भी बेच रहे हैं। आप लोग मुसलसल बेच रहे हैं। अगर आज कल की रिपोर्ट देखी जाए तो कल भी आप लोगों ने बेचा है टू द टून ऑफ 2.9, गोरे ने भी 1.7। गोरा बेच रहा है मुसलसल, आप लोग भी बेच रहे हैं। गोरे से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, गोरा पूरा बेच के चला जाए, आई विल बी वेरी हैप्पी। पाकिस्तान के पास बड़ा पैसा पड़ा हुआ है, तकिए के नीचे संदूकों में और अलमारियों में। बोस्तान हाजी बोस्तान साहब कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन के 7 बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं कैश। तो वो अगर ये जो गोरे का टोटल इन्वेस्टमेंट शायद 6 बिलियन है, तो पाकिस्तानीज़ कैन एनी टाइम बाई ऑल दिस फॉरेन होल्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तानी का पैसा बहुत पड़ा हुआ है दुबई में, पाकिस्तानी का बहुत पैसा पड़ा हुआ है ऑफशोर यूनिट्स में। पाकिस्तानी अगर कन्विंस हो जाए कि पाकिस्तान इज़ द ग्रोथ प्लेस, पाकिस्तान उनका मुल्क, उनके सब कुछ है, तो वो सारा पैसा उठा के ले आए और पाकिस्तान पैसे से भर जाए, रखने की जगह ना मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता, लोग अभी भी बाहरों के चक्कर में लगे हुए हैं, हालांकि वहाँ मिल कुछ भी नहीं रहा उनको। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। जी सर, फैसल बात कर रहा हूँ लाहौर से। वेलकम शो सर। सर बस पावर सीमेंट के बारे में पूछना था कि जब से इसके अपर लॉस खत्म हुए, जब बाइंग की है और आज 5वां रोज है, कंटिन्यू लोअर लॉस की तरफ जा रहा है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा पावर सीमेंट बहुत ज़्यादा अपर लॉक पे जाती है, फिर लोअर लॉक पे भी जाती है ना। बहुत ज़्यादा अपर लॉक अच्छी बात, ना बहुत ज़्यादा लोअर अपर लॉक। ओवरऑल सिचुएशन ये है, अगर लॉन्ग टर्म की आप बात करेंगे, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। पावर सीमेंट अभी 9 लाख का प्लांट है, जो कि और बड़ा पुराना इनएफिशिएंट सा प्लांट है। लेकिन जब से उसने अनाउंसमेंट किया कि 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होने वाली है और वहाँ उसकी जो कैपेसिटी 30 लाख पे जाने वाली है, तब से ये बढ़ना शुरू हुआ। और जितनी भी एक्सपेंशन हो रही, सबको मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे फ्यूचर में इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान के अलावा कोई सीमेंट बनाते हुए नज़र नहीं आ रहा और डिमांड सबसे ज़्यादा इसी इलाके की होगी। सबसे ज़्यादा ग्रोथ इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में है। दिस आर द स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड इकनॉमी। और यहाँ पे जितनी ज़ाहिर है सीमेंट की और लोहे की हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो पावर बनाए ज़्यादा, DGK बनाए। आई हैव नो फियर फॉर द फ्यूचर। तो आपको गुजारिश ये है कि आप ये रोज़ाना की मूवमेंट को देखना छोड़ें और पावर अगर आपने लिया हुआ आराम से बैठे रहें और अगले 20, 25, 30 साल, 40 साल तक के सोचें कि नहीं बेचना इसको।
फिर आप देखते जाइए क्या क्या मज़ा आता है आपको। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, मैं वहीद खान बात कर रहा हूँ सियालकोट से। वेलकम शो सर। सर, आप कहते हैं कि कंपनी का शेयर जो है उसको अपने पास रखो। जी जी, फिर बहुत फायदेमंद होगा। ज़मीन के लिए भी यही कहता हूँ सर, ये मसला ये है कि बैंक अल्फला 1 साल अपने पास होल्ड रखा है 10 लाख रुपए का। अच्छा, उसने आज ठेंगा दिखा दिया है। हाँ, रिजल्ट क्या उसका करें ऐसे शेयर्स का? बैंक अल-फलाह का रिजल्ट देख के बताता हूँ, शायद इतना अच्छा नहीं आया। बैंक ऑफ फलाह इज़ डूइंग ओके जहाँ तक हमें पता है। सारे बीसीसीआई वाले बड़े स्ट्रीट स्मार्ट टाइप के लोग चला रहे हैं इसको। बैंक ऑफ फलाह का रिज़ल्ट आया जनाब, 7 बिलियन इसने कमाया, कोई कम तो नहीं कमाया जनाब। EPS आया 4.95, अप 5%। आप कैसे कह रहे हैं कि झंडा दिखा दिया? कमाई असल चीज़ होती है, बांटे या ना बांटे डजेंट मैटर। नहीं बांटेगा तो यही जो पैसा कमाया ये आपके इक्विटी में शामिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आई डोंट नो कि आपने किस रेट पे लिया था, लेकिन जिस रेट पे भी लिया था उससे तो बेहतर ही होगा। अभी कोई झंडा नहीं दिखाया इसने। आई क्लाइव कॉल से बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जनाब। सर काइंडली ये स्वीट सोदरन गैस के बारे में और पेल के बारे में पता करना था। सर दोनों मेरे फेवरेट शेयर्स हैं, दोनों की फुल गारंटी देता हूँ। स्वीट सौदर्न बहुत तेज़ी से ऊपर आएगा, 50 रुपये का हो जाएगा। और पेल तो है ही अच्छा शेयर, आपको कमा रहा है, दे रहा है, ट्रांसफार्मर बना रहा है, फ्रिज बना रहा है, AC बना रहा है, 10-10 साल की गारंटी दे रहा है। मेरे तरफ से अगर आप मुझे फॉलो करते हैं ऐसी तो आपको इसको बिल्कुल नहीं बेचना है। नहीं करते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपसे कभी एक पैसा लिया नहीं, ना आपने मुझे दिया है। आप मेरे मशवरा सुनेंगे, आपको फ़ायदा होगा, नहीं सुनेंगे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपको शायद हो। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, खादिर साहब, बहुत दिनों बाद। बहुत अच्छा था। मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, मैं कल आया उम्रे से 1 महीने के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपके इबादत को कबूल करे। और मैंने आप यकीन करें ना करें, मैंने आपके लिए की दुआएं मांगी है, आपकी पूरी टीम के लिए मांगी है, और सब चैनलों के लिए दुआ मांगी है। बहुत सब शुक्रिया। पाकिस्तान वालों के लिए मांगी है, फिर पूरी दुनिया के लिए, मुसलमानों। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। नहीं कोई शुक्रिया नहीं, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया मत बोला करो, जज़ाकल्लाह बोला करो। जज़ाकल्लाह 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 बोलो। ये और आपके लिए सेहत के लिए दुआ मांगी है मैंने कहा, और आपने मुझसे जाते हुए वादा किया था मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। आपने कहा था मैं, और मुझे याद रहेगा। ज़रूर ज़रूर सर, आपकी दावत हम खाएंगे। और आपसे असल चीज़ तो आपसे जो नॉलेज मिलती है मुझे बड़ी तक़वियत होती है। आप कई दफ़ा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, मैं उसको सुनता हूँ खुशी खुशी, क्योंकि वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, आप उसको बड़े अच्छे तरह से लेते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, आप सेहत से वापस आए। और इंडीड ये इतनी बड़ी सादत है, इसके बाद आदमी जो है ना फ्रेश हो जाता है देखा जाए तो। नाज़रीन, ये पूरे वीक की अगर बात की जाए तो मिक्स्ड सा वीक रहा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो। वालेकुम जनाब। जी सलाम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर लाहौर से बोल रहा हूँ, सुहेल जी। सुहेल साहब, वेलकम शो सर। सर अपना बस अस्करी बैंक के बारे में पूछना था सर। कौन से बैंक? अस्करी बैंक जी। अस्करी बैंक सर ये फौजी फाउंडेशन वालों का है, उनके कारोबार आप देखते हैं बड़ा कामयाब, उसी हिसाब से ये बैंक भी सही है। मेरा ज़ाती अकाउंट वहाँ है। आई लाइक द बैंक, सर्विस इज़ वेरी गुड। आप होल्ड करें जी। मईशत आपकी उठ रही है, फौजी फाउंडेशन भी उठेगा। फौजी फाउंडेशन के लिए स्पेशल दुआ होती है हमारे लिए, हम लोगों के लिए, कि हमारे फ़ौजियों की चीज़ है। अल्लाह उनको बरकत दे, उनके कारोबार में जितने कारोबार वो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, कमा के हमें दे रहे हैं, हम और क्या चाहिए। अल्लाह करे उनका कारोबार बहुत बढ़ जाए। अल्लाह करे वक्त आए कि इतना हम अपने फ़ौजियों को दे सके कि कोई फ़ौजी कभी कोई तकलीफ़ में ना आए। जो फ़ौजी हमारे लिए कर रहा है उसका तो हम कोई जज़ा दे नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं कैपेसिटी। दुआ दे सकते हैं उनको, अच्छा कह सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वक्त आएगा पाकिस्तान में ऐसा भी कि कोई बजट की बात नहीं होगी। इनके लिए कोई बजट नहीं होता,
इनको हम इतना देंगे कि इतना इनके पास कारोबार होगा कि कोई फ़ौजी रिटायर होने के बाद अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, अपने ही फ़ौजी फाउंडेशन या इस तरह के जो फाउंडेशंस हैं उसमें बाइज़्ज़त जॉब करेगा। ऐसा भी वक्त आएगा, आप देख लीजिएगा, कि फ़ौजी तमन्ना करेगा कि जल्दी जब रिटायरमेंट मिले जल्द से जल्द मैं जाऊँ प्राइवेट सेक्टर में, यानी आप उनके कंपनियों में काम करें। ऐसा हुआ है, कोरिया में हुआ है। कोरिया में फ़ौज को एक तरह का जब अमेरिकन प्रोटेक्शन मिल गया, साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने सोचा कि अब तो अमेरिका आ गया, अब नॉर्थ कोरिया तो हमें कुछ कर नहीं सकता। उन्होंने पूरी अपनी बहुत बड़ी फ़ौज की तादाद को मिडल ईस्ट में भेज दिया 70s में, और उन्होंने जाके अबू धाबी से लेके अगर आप लीबिया तक जाते, हर जगह आप देखते कि फॉर्मर फ़ौजी जो थे वहाँ पे रोड वगैरह का सख्त तरीन काम उन्होंने किया है। और कई लाख फ़ौज जो गई वहाँ पे, उनके कंडीशन ये लगाई गवर्नमेंट ने, अब साउथ कोरिया ने, कि अगर हम मिसाल के तौर पे $200 आपको तनख्वाह देंगे तो उसमें से सिर्फ $50 आपको अपने जहाँ पे आपकी पोस्टिंग वहाँ मिलेगी। ज़ाहिर है घर वार तो वो देते ही थे। $50 आपकी फैमिली को मिलेगा। $100 जो है, $100 जो है वो आप एक इन्वेस्टमेंट करेंगे कोरिया में। और उन्होंने अपने फ़ौजियों ने मुख्तलिफ़ नाम की कंपनियां शुरू की और उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू। शर्त ये था कि ये $100 कोरियन कंपनी में लगेगी, ना कि जाके अमेरिकन कंपनी में लग जाए या जापानी कंपनी, नहीं। सिर्फ एक ही शर्त था कि कोई ना कोई कोरियन कंपनी में लगेगी। और आपने देखा कि वही कौम जो डेजर्ट्स में धूप में सन स्ट्रोक से मरती थी, ये सारे फ़ौजी वहाँ चले गए। इतनी इंडस्ट्री उस वक्त तक बन गई कि हर कोरियन फ़ौजी जो था किसी न किसी कंपनी में लग गया और बहुत खुशहाल हो गया, क्योंकि वो जो पैसा उसका $100 लगा था उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई, क्योंकि वो कंपनियों में शेयर लिया गया था उससे। तो वो एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर भी बन गया कंपनी का, और साथ साथ उसको जॉब भी मिल गई। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान में भी होगा, आप देख लीजिएगा। हमारा कोई फ़ौजी तकलीफ़ में नहीं आएगा इंशाअल्लाह आगे चल के। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, आज के जो हफ्ता, यही वीक जो गुजर गया, इसमें पहले दिन ज़बरदस्त मंदी 446 का लॉस, और वॉल्यूम 344। ट्यूसडे को रिकवरी हो गई, 85 प्लस हो गई मार्केट। वेडनेसडे को फिर 33 का लॉस, बहुत बड़ा लॉस था और बहुत बड़ा गेन भी था, वो नेट 33 पे आया। कल भी ऊपर नीचे होते होते 80 प्लस पे माशाल्लाह बंद हो गई मार्केट। और आज जो हमारी मार्केट 200 प्लस पे गई, उसके बाद गिरी, उसके बाद फिर से रिकवरी आई, और आखिरी जो मुझे प्रिंट आउट दिया गया 80 प्लस 49,142। मैंने ट्विटर वगैरह पे ये बात लिखी कि मेरी नज़र में 47 का बेस है। अगर मार्केट 29 पे खड़ी तो तारीख मेरे लिए 2000 का बोनस है। मेरी एक्सपेक्टेशन 47 की आज भी है। 47 में भी मैं बहुत खुश इसलिए हूँ कि 40,000 की मार्केट थी 28 अक्टूबर 2016 में, और लोग 28,000 की बातें कर रहे थे। उस पर मैंने बहस की थी। मैंने कहा नहीं, ये 50,000 की मार्केट है, 28,000 की मार्केट नहीं है। और मैंने ये लिखा था कि इंशाल्लाह जून तक ये हमारी मार्केट 50 की हो जाएगी, लेकिन ये बहुत पहले ही हो गया। इस वक्त 47 भी रहे तो मैं खुश हूँ, क्योंकि जून तक 50 हो जाए, लेकिन 50 के करीब 47 पे हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा है। तो ये आज अगर 80-100 जो भी प्लस पे बंद हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। आमतौर से जुमे को, ख़ास तौर से लास्ट फ्राइडे को मार्केट गिरती है सेकंड हाफ में। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, कोई कॉलर नहीं है। नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट में डाउ जोन जो है 20 प्लस पे जो गया तो गया, अब नीचे नहीं आ रहा। 34 प्लस कल भी हो गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब के नाम से इसको मंसूब किया जा रहा है कि उनकी रैली है। जितनी भी क्रिटिसिज्म हो रही है, लेकिन देखिए ये शख्स ऐसे ऐसे काम कर रहा है। आज ही मैं अपने वाइफ को बता रहा था कि देखो मौसल पे कब्ज़ा हो रहा है, CNN पे, BBC पे रिपोर्ट चल रही थी, बहुत बड़ी बात हो गई। IS सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट, जिसने अभी 7 पे हमारे 70 लोगों को मार दिया, कि ये धमाल क्यों कर रहे थे या जो भी था, बहरहाल उनकी पिटाई ज़बरदस्त हो गई मौसल में। एयरपोर्ट छीन लिया गया उनसे, और अब 1 किलोमीटर दूर रह गया शहर जहां वो बैठे हुए हैं। साफ जाहिर है कि थोड़े दिन में उनका सफाया होने वाला है।
इसी तरह इराक़ में, सीरिया में जो रिका जो उनका कैपिटल है उसके करीब टर्किश सपोर्टेड फोर्सेस ने कब्ज़ा कर लिया है और अब 3 तरफ से उसके ऊपर अटैक हो रहा है। एक तरफ से कुर्द आ रहे हैं, एक तरफ से सीरियन गवर्नमेंट के फोर्सेस आ रही हैं, दूसरी तरफ से टर्किश बैक फोर्सेस आ रही हैं। कोई उनका बचने का चांस नहीं है, थोड़ा देर में सफा हो जाएगा, फिर ये पैसा डॉलर उनके पास बचेगा नहीं, तो यहाँ कोई धमाका नहीं करेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पे लोगों का छोटी सी वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, 111 पॉइंट की कमी हो गई और आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। आपकी मर्ज़ी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने बेच दिया और फिर से गिरा दी मार्केट को। कल भी आप लोगों ने बेचा, परसों भी आप लोगों ने बेचा, मुसलसल बेचा है आप लोगों ने, और ये इस तरह से मेरी कॉल का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक खान साहब। वालेकुम जनाब, क्या हाल है, खैरियत? अल्लाह का शुक्र जनाब। जी सर, ये डीकेल के बारे में मालूम करना था हमें। किसके बारे में? डीकेल ब्रेकर किंग्सवा लिमिटेड। फिर से कहिएगा नाम। DKL ब्रेकर किंग्सवा लिमिटेड। मैं नहीं जानता इसके बारे में कुछ भी, सॉरी। नाज़रीन, और जो रिज़ल्ट्स आई हैं उसमें इंदस का रिज़ल्ट आया जनाब, 3% बेहतर है। फर्स्ट हाफ 6 बिलियन इसने कमा लिया, 3% पहले से बेहतर है और ये ज़बरदस्त काम कर रहा है। इंदस के काम अभी और बढ़ेगा, गाड़ियों के बनाने की जो है स्पीड यहाँ पकड़ रही है, ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ बनेंगी, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बनेंगी। ये इंडस्ट्री बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। आप लोग हैरान हो जाओगे कि अभी 2 लाख 3 लाख की बात होती है, अभी सुजुकी ने ऐलान किया है कि $660 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है वो। गवर्नमेंट से कोई उनकी अब सेटलमेंट हो गई है कि नया माना जाएगा, पुराना माना जाएगा, और 1 लाख गाड़ी बनाने की बात हो रही है। एडिशनल प्लांट कहीं पे वो लगा रहा है, तो आप देखिए कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। साथ ही साथ रिनॉल्ट आने के लिए तैयार, फिएट आने के लिए तैयार, वैक्सवैगन आने के लिए तैयार। कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में शायद पाकिस्तान में 2-3 लाख के बजाय 40-50 लाख गाड़ी बनेगी। जिस दिन 40-50 लाख गाड़ी बनना शुरू हो जाएगी तो पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री नहीं रहेगा, एक इकोनॉमिक सुपर पावर्स के रैंक में आना शुरू हो जाएगा। और ये होगा, जिसको रोकना है रोक ले। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अल्लाह का शुक्र जनाब, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र जनाब। पूछना है कि कंपनी है साउदर्न इलेक्ट्रिक पावर 1 साल से ऊपर हो गया, अभी इसकी ट्रेड ही नहीं खोल रही। हाँ जी, वो उसका मसला चल रहा है, वो इंटरनेशनल कोर्ट तक जा चुका है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई और उसने अपना कंप्लेन अगर बाहर किया तो किया, लेकिन ये पूरी हुकूमत जो है उसको जुल्म कर रही है उसके ऊपर मुसलसल, और बंद करके रखा हुआ है और उसको रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह जापान पावर के साथ भी यही हो रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर वगैरह तक पहुँच रहे हैं कि भाई इसको आप ज़ाती मसले ना लें, इसको बड़े पैमाने पर सोच के इसको बहाल करें। हमें उम्मीद है, अभी भी हम उम्मीद नहीं छोड़ते। और एक बात और बता दूं, सुई साउदर्न को अगर आप बंद भी कर दो तो उसकी 27 एकड़ ज़मीन जो है लाहौर के बिल्कुल करीब, उसकी वैल्यू ठीक ठाक है, तमाम लॉसेस को कवर करके भी कुछ ना कुछ दे के जाएगी ये। सेम इज़ ट्रू फॉर जापान पावर। 27 एकड़ ज़मीन है, 1 कनाल की कीमत वहाँ पे अभी 50 लाख है, हिसाब लगा लीजिए। रायविंड के बिल्कुल पड़ोस में है। आइए एक लाइव कॉल, रायविंड पैलेस के बिल्कुल पड़ोस में है, जहाँ हमारे रॉयल ख़ानदान रहता है। सुना 300 ब्रोकर हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। सर, मुझे एंग्रो कॉर्पोरेशन और गाजी ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे, कराची से बात कर रहा हूँ। जी सर, एंग्रो कॉर्पोरेशन डाइवर्सिफाइड ग्रुप पहले ये फर्टिलाइज़र वगैरह से शुरू हुई और उसके बाद से मुख्तलिफ़ चीज़ें करते करते अब जो है सारा उसका कंसंट्रेशन हो गया है एनर्जी की तरफ। थर में इसने गवर्नमेंट ऑफ सिंध का साथ दिया और वहाँ पे बहुत पायनियरिंग काम कर रहा है कि वहाँ पे कोयला भी निकालेगा, उससे बिजली भी बनाएगा 1000 मेगावाट। उसमें आधा हिस्सा इनका है, आधा सिंध का है। लेकिन ये ख़बर मैं आज से नहीं
2009 में जब पहली दफ़ा आया था, यहाँ कार्टन होटल में कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें आई वॉज लीडिंग द डेलीगेशन ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्टर्स फोरम। उस दिन से सुन रहा हूँ, आज तक सुन रहा हूँ कि बनेगा बिजली, कहाँ बन रहा है बिजली। एंग्रो को मुझे वहाँ पे ज़्यादा तकलीफ़ में नज़र आता है। साथ साथ उन्होंने और भी एनर्जी प्रोजेक्ट किए। फौजी फूड से शेयर को बेच दिया। फौजी फूड का मेरे नज़र में बहुत बड़ा वो था। ऐसा लगता है कि एग्रो पॉलीमार को भी बेच चुके हैं, अभी डिटेल नहीं आई। तो इनके सिस्टम, इनके जो कारोबार है चेंज हो रहा है, नॉट टूवर्ड्स वेरी गुड इन माई ओपिनियन इन द शॉर्ट टर्म, अनलेस के दी थर्ड प्रोजेक्ट प्रूव्स बेटर। मुझे ज़्यादा डाउट है वहाँ पे। ख्वाहिश तो है कि थर्ड में ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली आई थिंक देयर इज़ प्रॉब्लम देयर। तो एग्रो कॉर्पोरेशन की ये खबर है, जो अभी जो इतनी ज़बरदस्त उन्होंने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, इस वन टाइम विंडफॉल प्रॉफिट आउट ऑफ एग्रो फूड सेल। आइए क्लेम कॉल से बात करें। जनाब, नेशनल फूड का भी रिजल्ट आया फर्स्ट हाफ। हेलो, इसके मुताबिक इनका 484 मिलियन इन्होंने कमाया आधे साल में। EPS हैज़ 4.67 which is 8% lower than previous year। सेल जो थी उसकी ग्रोथ हुई 7%, लेकिन इसी हिसाब से जो है कॉस्ट भी बढ़ गया और इस तरह से मार्जिन था इनका डिक्लाइन हो गया टू 12% टू 34%। 34% मार्जिन होता है इस काम में, फूड के काम में। बहरहाल नेशनल फूड हैज़ बीन ए फेवरेट कंपनी ऑफ माइन, जिसने जब मैं पहली दफ़ा गल्फ़ में गया और पहली दफ़ा पाकिस्तानी प्रोडक्ट कोई दुकान में सुपरमार्केट में नज़र आया, वो नेशनल था। इसलिए इसके लिए बड़ी मोहब्बत है मेरे दिल में। कम से कम पाकिस्तान ने शेल्फ तो कवर किया। नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बता रहा था कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से लोग बहुत खुश हैं, मार्केट इज़ वेरी हैप्पी विद देम, और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपने देख लिया कि इराक़ में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, अमन हो गया, IS का सफाया हो रहा है। इस दुनिया में बहुत बड़ा फितना जो है ख़त्म हो जाएगा, जिसका हमारी फ़ौज ने यहाँ शुरू किया है। फितने का जड़ आजकल वहाँ से पेट्रो डॉलर था, क्योंकि मौसल पे कब्ज़ा कर लिया था, बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग रिफाइनिंग सेंटर। तो बड़े कहते हैं 70-80 मिलियन डॉलर डेली वो कमा रहा था तेल से, IS खिलाफत सो कॉल्ड, और वो पूरे दुनिया में पैसे भेज रहा था कि यहाँ बम फोड़ दो, वहाँ बम फोड़ दो। तो वो अब ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात जो आज मैंने डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट लिखी, उसने लिखा कि मैंने चॉइस दिया है इसराइल को कि एक स्टेट बना लो, 2 स्टेट बना लो। ये इतना बड़ा टेक्टिशियन है, ये आदमी जीनियस है कि उसने कहा कि बेटा तुमको एक स्टेट का शौक़ है, बनाओ एक स्टेट, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे एपेटाइट नहीं बनेगा। हर फ़लस्तीनी को बराबर वोट करने का राइट दो, तो बनाओ 1 स्टेट। जब से ये कहा है, इजराइलियों की नींद उड़ गई है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, आपको पता है हम मुसलमान लोग बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, फ़लस्तीनी तो मैं जितने फ़लस्तीनी को जानता हूँ 8-8, 10-10 बच्चे, उसमें 3-4 तो जिहाद के लिए, बाकी जो है और काम के लिए। तो वो तो थोड़े दिन के अंदर वो उनकी मेजॉरिटी हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर इसराइल का तो फ़लस्तीनी हो जाएगा। उसके बाद से वो कहते हैं कि जी 2 स्टेट ही सही है। अब 2 स्टेट के लिए वो बिल्कुल तैयार हो रहे हैं और इंशाल्लाह ये मामला हल हो जाएगा। ये होता है तरीक़ा, पहले आप उनको एक झटका दो, फिर उनको ले आओ लाइन पे, आ गए इजरायली लाइन पे इंशाल्लाह। इसी तरह कश्मीर का मसला भी हल कर देगा जी, आप देखते रहिए। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब जी, गंदारा इंडस्ट्रीज के बारे में बताइएगा सर। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्री है। ये फोर्ड की गाड़ी बनाते थे 60s में, वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली, और इनका काम अब जो ईसुज़ू ट्रक बनाते हैं वो भी बहुत कामयाब है, और आजकल सीपेक की वजह से उनके सेल में बेइंतहा इजाफा हुआ है और ये होता रहेगा। और इस वजह से दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेरी वेल, एंड दिस इज़ ए ग्रुप ऑफ चॉइस फॉर एनी फॉरेन इन्वेस्टर इन ऑटो सेक्टर। तो इसीलिए हम सुन रहे हैं कि जो डेलीगेशंस आ रही हैं रेनॉल्ट की, फियाट की, वो सब जो है गंधारा को अप्रोच कर रही हैं। तो इंशाल्लाह गंधारा विल बी ए मैग्नेट ऑफ अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स, और ये इस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, इसके शेयर को आप बिल्कुल ना बेचिएगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। तारिक साहब कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र जनाब। अली बात कर रहा हूँ सर, फैसलाबाद से। अली फ्रॉम फैसलाबाद, वेलकम शो सर। जी सर, जी सर, कैसे हैं सर? ठीक है अल्लाह का शुक्र। सर मैंने आपने जो रिकमेंड किए थे मुस्लिम खान को शेयर,
जी जी। उनमें से 20 शेयर मैंने लिए थे, 20 पीस एसेट 20 प्रो के नाम से। अच्छा। तो उसमें 20 लाख की मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। जी जी। तो तकरीबन ये अक्टूबर में मैंने किया था, अपना जुलाई अगस्त अक्टूबर में। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनटू डबल्स। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, बड़ी खुशी। अबाउट डबल्स, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको मुबारक करे। खैर मुबारक। देखिए ये होते हैं अच्छे लोग, ये होते हैं सही लोग। मुझे ज़्यादातर जो लोग कॉल करते हैं या इंटरनेट पे भी करते हैं वही करते हैं। जैसे एक साहब हैं वसीम साहब, उन्होंने लगाया PRL पे और ट्वीट पे। आज भी उनका एक ट्विटर आया। ट्विटर एक ऐसी चीज़ है पूरी दुनिया में देखी जाती है, और मेरे ट्विटर्स को वाशिंगटन में भी मॉनिटर किया जाता है। वो सोचते हैं कि तारिक खान को ये क्या लिखता है कि मार्केट इतनी ऊपर जाए, इतनी नीचे गई, लेकिन ये दो तो बढ़े ही नहीं। ये मुझसे शिकायत करते हैं वो। अब ये साहब है, देखिए कितने अच्छे आदमी कि उसमें से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, आज कह रहे हैं डबल हो गया। अक्टूबर से अभी तक कौन से दुनिया में इन्वेस्टमेंट डबल हुई है? कोई नहीं हुई है। और अल्लाह इनको मज़ीद बरकत देगा इंशाल्लाह, ये और बढ़ेगा। कोई इनको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सॉलिड पोर्टफोलियो है और इंशाल्लाह तरक्की होती जाएगी इनकी। अल्लाह इनको मुबारक करे, इससे इनके 10 काम निकल जाएंगे। मुझे इसकी बड़ी खुशी होगी। इनके दिल से जो दुआ निकल जाएगी मेरे लिए, ये चाहे ना चाहें, वो मुझे आखिरत में मुझे बड़ा हेल्प कर देगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। मुझे जफ़र कहते हैं, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जफ़र साहब वेलकम शो सर। ये तारिक साहब पूछना ये था आपसे, मेरे पास हैं पेंग्रो शुगर के शेयर और मिर्जा शुगर के शेयर। अच्छा। तो पूछना ये था कि ये मुसलसल नीचे आ रहे हैं सर। शुगर तो इस बारे में थोड़ा बताएंगे। शुगर इंडस्ट्री एंड जो स्पिनिंग इंडस्ट्री है या जिनिंग इंडस्ट्री, ये वडेरों सरदारों की इंडस्ट्री है। इसमें आप क्यों पड़ गए? ये आपको कभी कमा के नहीं देंगे। हालांकि चीनी पे पैसा पीट रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं पूरे मुल्क के ऊपर। 70-80 रुपये का चीनी बेच रहे हैं, जबकि पूरे दुनिया में 40-45 का शुगर है बिक रहा है दुनिया भर में। और गवर्नमेंट से सब्सिडी भी ले लेते हैं, एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, लेकिन आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता जो आम शेयर होल्डर है। इससे पहले भी इन्होंने एक माफ़ी किया था जब शुगर 80 का हो गया था। लेकिन उसके बाद मैंने ख़ास तौर से अपने असिस्टेंट्स को बोला जो रिसर्च करते थे मेरे लिए कि तमाम शुगर इंडस्ट्री की जो है ना बैलेंस शीट ले आओ, एनालाइज करो, इसमें पैसा लगाओ। उन्होंने कहा सर कोई भी प्रॉफिट नहीं दिखा रहा। हालांकि चीनी बढ़ के 40 से हो गई 80, तो पैसा तो पीट लेना चाहिए था उस सालों में, लेकिन ये खा जाते हैं। ये अपने खर्चे इतने बढ़ा देते हैं कि प्रॉफिट कोई नहीं होता। आप लोग इस किस्म की कंपनी के पीछे ना जाएं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी तारिक साहब, एक पहले ये है कि बड़ी देर से, बड़े दिनों के बाद आपसे बात हो रही है, नंबर ही नहीं मिलते सर। खाली पड़ा होता है, कॉल नहीं आती। खैर दे, आप मतलब सच्चे पक्के मुद्दे वतन पाकिस्तानी और मुसलमान है, तो आप दुआ करें हमें भी अल्लाह मियां आपकी जैसी। सर आप मुझसे अच्छे हैं, अल्लाह करे। अब मैं क्या तो मैं ये देखिए, पाकिस्तानी की पहचान यही है, खड़ा सच्चा। मैं पूरे 25 साल बैंकिंग करता रहा मिडल ईस्ट में। पहला बॉस मिला वो गोरा, उसके बाद हिंदू, उसके बाद क्या क्या कौम मिलती रही, अमेरिकन। किसी के सामने ने दबा, न कभी चापलूसी की, न कभी किसी का जूता पॉलिश किया। खड़े खड़ी बात करता था और लोग चापलूसी करते थे। चापलूसी करने से क्या होगा? जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आपके नहीं कहने से क्या फैक्ट बदल जाएगा? नहीं। तो वो लोग हैरान होते थे, यार कैसा पाकिस्तानी, ना डरता है ना कुछ करता है, जो चाहता है बोलता है। वो सच बोल देता था मैं। हाँ भाई गलती हो गई है, अब इसको सब फिक्स करना है, ये ना कि छुपा दूँ उसको। तो गोरे कहते थे यार तुम आँख में आँख डाल के ऐसे बोलते हो जैसे लगता है तुम हमसे बराबर। हमने कहा तुमसे अच्छे हैं। हम लोग अमीर थे, तुम लोग कंगले थे। तुम्हारी क्वीन के कपड़े में पेवन लगा होता था, जाके देख लो अपने पुरानी पेंटिंग्स। आए इंडिया जैसे अमीर तरीन मुल्क में आ गए तुम लोग, लूट के ले गए, सारा सिस्टम अपने कंट्रोल में कर लिया, इसलिए अमीर हो गए तुम लोग। तुम लोग तो गरीब लोग हैं, हम अमीर लोग हैं ओरिजिनली। तुमको तारीख पता नहीं, मुझे पता है। मैं तुमसे नहीं दबता हूँ, मैं किसी अमेरिका से नहीं दबाऊँ, किसी यूरोप से नहीं दबाऊँगे। सब गरीब थे हमारे मुकाबले में, और अब हम फिर अमीर होना शुरू हो गए। कोई रोक सकता है तो रोक ले। चाइना विल बी इकोनॉमी नंबर 1, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश विल बी नंबर 2। कोई नहीं रोक सकता। हसन साहब ने खुशखबरी सुनाई कि सिर्फ -54 पे मार्केट क्लोज हो गई। आई एम मोर देन हैप्पी विद द लेवल वी हैव।
इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।